जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज दिवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करते रहें। इससे जो पिछली वीडियो की जो कथा थी, हमने उसमें बताया कि रावण और अब लक्ष्मण का जो युद्ध हुआ था, उसमें रावण ने लक्ष्मण जी पे जो है ब्रह्मा की दी हुई शक्ति से प्रहार किया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रावण उनको उठाने चले लेकिन वह उठा ना सके। तभी हनुमान जी वहाँ पर आए तो रावण ने हनुमान जी पर एक मुष्टिका से प्रहार किया। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे को हो गए, लेकिन फिर हनुमान जी ने रावण जी पर जो मुष्टिका मारी, रावण मूर्छित हो गया और रावण अपनी सुध बुध खो बैठा कुछ समय के लिए। फिर हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को ले जाकर और श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने जो है उनको जो है सकुशल पाया। फिर रावण वापस अपने महल में चला गया थक कर। वहाँ पर वह यज्ञ करने लगा। यज्ञ से जो है जैसे ही यज्ञ का पता चला विभीषण को, तो उन्होंने श्री राम जी को बताया कि प्रभु, जैसे ही अगर यह यज्ञ पूरा हुआ तो रावण बहुत ही कठिन होगा मरने के लिए, उसको बहुत ही मुश्किल हो जाएगी मारना। तो प्रभु श्री राम ने अंगद, हनुमान आदि वानरों को जो है वहाँ पर भेजा और यज्ञ को विफल किया। फिर रावण पुनः लड़ने के लिए युद्ध में आ पहुँचा है। उससे आगे की कथा इस प्रकार है। चौपाई है। देवन प्रभुहि प्यादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। राम तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजों में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर, अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। राम रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बल पाई विशेषी, सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। राम सो माया रघुपर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। राम छंद है। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालू मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सो तह चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलो कहीं हसी, सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु, हर्षी शकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। राम दोहा। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो,
तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। राम अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। राम जीते हूँ जय भट सजुंग माही, सुनु तापस में तिन्ह सम नाही, रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जागे बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खानों में पड़े रहते हैं। राम खर दूषण विराध तुम मारा, बधेऊ व्याध इव बलि बिचारा, निशिचर निकर सुभट संघारे हूँ, कुंभकर्ण घन ना दही मारे हूँ। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। राम आजु बयरु सबु लेऊ निभाई, जोरन भूप भाजी नहीं जाई, आजु करहूं खलु काल हवाले, परेहूं कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भागने गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। राम सुनी दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना, सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल्पसी जनी देखाऊं मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। राम छंद है, जनी जल्पना करी सुजसु, ना सही नीति सुनहि करी क्षमा, संसार में है पुरुष त्रिविद, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही, एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता है। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम दोहा है, राम बचन सुनी बिहसा, मोही सिखावत ज्ञान, बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। राम कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंदर, कुलिस समान लाग छाड़े सर, नानाकार सिली मुख धाये, दिसी अरु विधिसि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। राम पावक सर छाड़ेहु रघुबीरा, मन महु जरे निशाचर तीरा, छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसी आई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। राम कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे, निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ।
राम तब सतबान सारथी मारिसी, परहु भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। राम छंद है, भय क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसे। गोदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भू भूधर त्रसे। चिक्रहि दिग्गज दसन गही, मही देखि को तुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकश में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। राम दोहा, ताने हूँ चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कराल। राम मार गन गन चले, ललाहत जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते लहराते हुए जा रहे हों। राम चले बाण सफच जनु उर्गा, प्रथम ही हतेउ सारथी तुरग्गा। रथ बिझंती हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। राम तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल होई सब उधम ताके, जिमी पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। राम तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी 4 महित मारी गिरावा। तुरग उठाई को पी रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के 4 घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर पुनः बाण छोड़े। राम रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। राम स्त्रवत रुधिर धायहु बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुष सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुजन ही समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुबीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। राम काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बार बाहु सिर है, प्रभु बहु बार बाहु सिर है। कटत झिटती पुनित नूतन भय। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो जाते हैं। राम पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरुबाहु, मानहु अमित केतु अरुराहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं
आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। राम। छंद है जनु राहु केतु अनेक नभ, पथ स्त्रवत सोनित धावहीं, रघुवीर तीर प्रचंड लागहीं, भूमि गिरन न पावहीं, एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमी सोहीं, जनु कोपी दिन कर कर निकर, जह तह बिंदु तुद पोहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही है। राम। दोहा। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार, सेवत विषय विभरद जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। राम। दस मुख देखि सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी, गर्जेहु मूड महा अभिमानी, धायहु दसहु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तान कर दौड़ा। राम। समर भूमि दस कंधर कोप्यो, बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो, दंड एक रथ देख ही न परे हूँ, जनु निहार महु दिन कर दुरे हूँ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी, एक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। राम। हाहाकार सुरहन जब कीना, तब प्रभु कोपी कार मुख लीना, सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिसी बिदसी गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सब को पाट दिया। राम। काटे सिर नभ मार्ग धावहीं, जय जय धुनि करे भय उपजावहीं, कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? राम। छंद है कह राम कहे सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले, संधानी धनु रघुवंश मनी, हसी सर हिन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका गही, ब्रंद ब्रंद ही बहु मिली, करे रुधिर सरी मज्जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के मुंड दौड़े, समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। राम। दोहा। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु, काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। राम। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणता रति भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। राम। लागी शक्ति मरुछा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई, देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो।
शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे राम रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग बिरुधे, सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाहे। और बोला, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए हैं। राम तेहि कारण खल अब लगी बाच्यो, अब तव कालु शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कहीं हनेसी माझ उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। राम छंद है, उर माज गधा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्त्रवत, पुनि संभारी धायो रिस भर्यो। 2 भिरे अति बल मल जुध, विरुद्ध एक ही हने। रघुवीर बल दर्पित विभीषणु, घाली नहीं ता कहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। राम दोहा, उमा विभीषणु राव नहीं, सन्मुख चितौ की काऊं। सो अब भिरत काल जो, श्री रघुवीर प्रभाऊं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। राम देखा श्रमित विभीषणु भारी, धायहु हनुमान गिरिधारी। रक्त तुरग सारथी निपाता, हृदय माझ तेहि मारसी लाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। राम डाढ़ रहा अति कंपित गाता, ठाड़ रहा अति कंपित गाता। गयं विभीषणु जहत जनत्राता, पुनि रावण कपि हतेउ पचारी। चलेउ गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। राम गहेसी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भैरव प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करी क्रोधा। रावण ने पूछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। राम सोहे नभ छल बल कर बहु करही, कज्जल गिरी सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। राम छंद है, संभारी श्री रघुबीर धीर, पचारी कपि रावनु हन्यो। मही परत पुनि उठी लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालू क्रोधा तुर चले। रनमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी।
हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। राम दोहा। तब रघुबीर पचारे धाये किस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखितहि कीन्ह प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। राम अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालू कपि जेते, जह तह प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रिछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। राम देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे भालू अरु कीसा। बाघे बनर धरहिन धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यों पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। राम दह दिशि धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहूं अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। राम जब सुर जीते एक दस कंदर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन्हें जिन्हें प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। राम छंद है। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचली मृकट भालु सकल, कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। मर्दहि दसानन कोटि कोटि ने, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यो पुकारते हुए भय से वाकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बाकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। राम दोहा। सुर बानर देखे बिकल, हस्यो कौशलाधीश। सजी सारंग एक हर, हते सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। राम प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि उए जाई तम फाटी। रावनु एक देखी सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। राम भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालू कपि धाये, तरल तम की सजुंग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रिछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। राम आस्तुति करत देव तन ही देखे, भयउ एक में इन्हें के लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपि गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह नहीं पता कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल, मेरी मार खाने वाले हो।
ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। राम। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गहे भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। राम। छंद है, गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी 10 कंठ घोर, कठोर रव गर्जत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई 10, संधानी सर बहु बरसही। किए सकल भट घायल व्याकुल, देखी निज बल हर्षही। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संध्यान करके बरसने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। राम। दोहा है, तब रघुपति रावण के शीस, भुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुनीत जिमी, तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाए बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। राम। सिर भुज बाढ़ी देख रिपु केरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरत ने मूड कटेहु भुज सीसा, धाये कोपि भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। राम। बाली तने मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरी तरु गहि कपिन सोमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। राम। एक नखहि रिपु बपुष बिदारी, बाग चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ई गए हूँ, नखनि लियलार बिदारत भय हूँ। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। राम। रुधिर देख विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाहि करहिन पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर फिरते हैं, मानो 2 भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। राम। कोपि कूदि दुओ दरेसी भौरी, मही पटकत भुजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीने, सरहन मारि घायल कपि कीने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छुटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। राम। हनुमद आदि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंदर। मूर्छित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। राम। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। राम। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपि माझ उर मार सिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर
क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। राम। छंद है, उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा, गही भालु बिसहु कर मनहु, कमल नहीं बसे निसी मधुकरा, मूर्छित बिलो की बहोरी पद, हति भालूपति प्रभु पही गयो, निसी जान श्यानंद घालित ही, तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों को भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। राम। दोहा। मरुछा विगत भालू कपि, सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल राम नहीं, घेरई रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब ऋछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। राम। यहाँ पर मास परायण 26वां विश्राम होता है श्री राम कथा का। इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज की कथा में हमें पता चला कि राम रावण का बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा है। रावण हारे नहीं हर रहा, देवता लोग भी डर रहे हैं, लेकिन रावण बहुत ही बलशाली था। कभी तो प्रभु श्री राम जी पर जो है वह ब्रह्मा जी की हुई शक्ति चला रहा है, कभी वह हनुमान जी को जो है, अंगद जी को और सुग्रीव जी को, नल नील को, सभी को जो है परास्त कर रहा है। परंतु बहुत ही शक्तिशाली रावण था जो किसी से भी मारे नहीं मर रहा था। देवता लोग एक बार तो चकित हो गए थे कि रावण अब बहुत ही मुश्किल है मरना, लेकिन प्रभु भी जो है लीला कर रहे हैं। वह यह भी देख रहे हैं कि रावण को जो भाई था विभीषण, वह भी रावण को मारने चला। आज की इस कथा में इतना ही। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम कथा सुनावे गावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने भी कथा को बहुत ध्यान से सुना, वह भी अब विश्राम करें। इसी के साथ संकट मोचन हारी हनुमान जी महाराज की जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।